नमस्कार, मैं हरजन टुटू। अभी हम मौजूद है मांडू विधानसभा प्रत्याशी तिवारी महतो जी से। इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनावी मैदान में कैंपेन रणनीति पे आ चुके हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार करके आए हुए हैं? आज मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे वरीय नेता लोग को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, कि एक मामूली से कार्यकर्ता पे भरोसा किया है। उसके लिए तमाम नीतीश कुमार, लोजपा, रामविलास पासवान स्वर्गीय और तमाम हमारे नेतागण का धन्यवाद पहले देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। और जहाँ तक आप पूछें कि रणनीति आपका क्या है, तो आप मांडू विधानसभा की बदहाली ही हम उसको खुशहाल में बदलना चाहते हैं, ये मेरा रणनीति है। और आप खुद देखे होंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में खास करके टाटी, झरियार, बिशुनगढ़ और चुरचुर 3 ठो प्रखंड ऐसा है कि हमारे बाहर में लोग जाते हैं और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ घटना घटता है और वहाँ पे मरता है लोग, और उसका लाश भी यहाँ पे तक नहीं आता है। तो सोच सकते हैं कितना बदहाली है मांडू विधानसभा क्षेत्र में। एक तरफ आपका इंडिया महागठबंधन खड़े हैं, इधर आप लोग खड़े हैं, क्या कुछ कैसे क्या कीजिएगा आप? आज जो दूसरे दल के गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो लोग 45 साल राज किया है, और हम लोग जितना जनता लोग हैं या हमारे एनडीए के गठबंधन के लोग, हम लोग 1 मिनट भी मांडू विधानसभा में किसी तरह के पद में नहीं रहे हैं। अब जनता तय करेगा कि वो लोग 45 साल में रह के कितना काम किया और हम लोग कितना काम किए, उसको भी तय करेंगे। तो वो लोग हम लोग के पास कहीं पे टिकते नहीं। उसका उदाहरण है, आप मांडू से चल जाइए, डाड़ी तक रोड का हम लोग बनाए हैं। उसका बाद नेसारा से गिद्दी तक का रोड बनाए हैं। उसका बाद नया मोड़ कुज्जू से चरही, केतला, लइयो, बसतपुर होते हुए, तापिन होते हुए चरही तक रोड बनाए हैं। उसके बाद अनेकों जगह पे हम लोग काम किए हैं। वो लोग अगर 10 करोड़ के काम किया तो हम 10,000 करोड़ के काम किए हैं। आप कहीं पे भी देख लीजिए, हमको लगता है कि वो लोग एक लोग कभी बेरोजगार के पक्ष में कभी खड़ा नहीं हुआ है। हम लोग बेरोजगार के पक्ष में कई बार जेल गए हैं, आंदोलन किए हैं, और बेरोजगार के पक्ष में ही जो हमारे शिक्षित बेरोजगार है और उसको रोज़गार दिलाने के पक्ष में हमेशा खड़ा रहेंगे। हम यही आग्रह करेंगे वो लोग से कि हम लोग को इस बार मौका दे। जब 45 साल वो लोग को मौका दिया, हमको एक बार दे। विपक्ष की तरफ से ये बयान आया हुआ है, इंडिया महागठबंधन का यहाँ गढ़ रहा है मांडू विधानसभा, और आगे भी यही रहेगा। विपक्ष गढ़ रहा है तो गढ़ हमेशा किसी का ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता है। अगर वो लोग बोल रहा है कि पुनः हम लोग यहाँ राजतंत्र, तो राजा का शासन नहीं रहेगा, यहाँ प्रजा का शासन रहेगा। अगर इस तरह के बयान देता है वो लोग, तो हमको लगता है वो लोग राजा समझता अपने आप को। हम लोग राजा का यहाँ पे अब नहीं चलेगा भारत में। यहाँ लोकतंत्र है, लोगों का चलेगा। एक सवाल और है यहाँ पे, एक सवाल आई हुई थी, पिछले जो चुनावी थी 2019 में जो चुनाव विधानसभा चुनाव था, उस समय फूल वाले आए थे। विपक्ष का ये कहना था इस बार फूल वाले आया था, इस बार फल वाले आए हैं, क्या कहेंगे इसमें आप? आपको हम लोग प्रकृति का नियम है, फूल आएगा तभी फल आएगा, और प्रकृति का नियम आ गया है, फूल आया था फल आएगा। कोई भी जगह पे आप देख लीजिए, पहले फल नहीं लगता है, फूल लगता है तब ही फल लगता है। और प्रकृति ऐसा दिया है कि फूल आ गया फल आएगा। लोकसभा में फूल आया था, फल इस बार आएगा। क्या लगता है इस बार का चुनावी मुद्दा में क्या कुछ इसमें फूल खिलेगा? बोले तो फूल और फल दोनों रहेगा। फूल और फल देखिएगा कि हमेशा रहता है, लेकिन पिछले चुनाव में आपका ज़्यादा कुछ का अंतर था नहीं। इस बार का चुनाव क्या कुछ से कितने तक बढ़ सकती है पहले से? देखिए, पिछले बार के चुनाव में हम लोग जीते हुए थे। ये लोग तीनों लोग मिल चुका था और हमको हराने का काम किया था। और वहाँ पे गिनती में भी कुछ घोटाला हुआ था आखिरी समय में।
हम लोग वहाँ पे ज़्यादा उत्साहित होकर बाहर निकल गए थे। हम लोग बाहर निकले, उसके बाद लोग बोला कि हार गया है, तो इसलिए हम लोग गिनती, फिर भी हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। अब जनता पार्टी का पुराना बात को हम लोग भूल जाना चाहते हैं, अब नया शुरुआत करना है, नया ताजगी के साथ मांडू विधानसभा काम करेगा। मांडू विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जहां पे अभी तक न सड़क बनी है, न पीने के लिए पानी का सुविधा दिया गया है, क्या कहेंगे इसमें? ये सवाल तो आपको विधायक को पूछना चाहिए। अभी जो अपने आप को राजा बोल रहा है कि कई ऐसा गांव है जहां मोटरसाइकिल भी चलने का दिक्कत है। हम खुद अभी दौरा कर रहे हैं और लगातार हम 20 साल से हैं। हम तो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो अपना आपका राजा समझता है थोड़ा वैसे गांव पे भी जाए कि जहाँ पे रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, और किसी तरह का वहाँ पे अभी तक मतलब अब राशन कार्ड का वही व्यवस्था है, चावल ढंग से नहीं मिल पा रहा, अनेकों चीज़। आप जाके राजा साहब से पूछिए कि 45 साल राजा आप थे तो आपका क्षेत्र के प्रजा बहुत दिक्कत में है, थोड़ा रोड, पानी, बिजली उसको भी ध्यान दीजिए। जीत के अगर आप मांडू विधानसभा में आते हैं तो क्या कुछ करेंगे आप? अभी थोड़ा देर पहले ही बोले हैं, हमारे क्षेत्र से लगभग 40,000 लोग बाहर में काम करते हैं। उन लोग को मान सम्मान दे के यहाँ पे ही उद्योग स्थापित करवाएंगे। यहाँ पे सभी का नज़र है, टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी सब लोग कोयला यहाँ से दोहन करके ले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग दोहन करके जो बाहर में ले जा रहे हैं, यहीं पे कारखाना लगाइए और यहीं के लोग को रोजगार दिए। कोयला जो आप उठा के ले जा रहे हैं तो यहाँ प्लांट भी लगाइए, वैसा पावर प्लांट लगाइए, लोहा प्लांट लगाइए, और भी चीज़ लगाइए। और हम लोग विकास के काम करते हैं, विरोधी काम करते नहीं। चाहे जितने भी उद्योगपति उनका हम स्वागत करेंगे। मेरा मांडू विधानसभा के विष्णुगढ़ और टाटी झरिया में उद्योग लगाइए और लोगों को रोजगार दिलाइए। 40,000 जो बाहर काम कर रहे हैं उन लोग को यहीं पर रोजगार दिलाइए। वर्तमान जो सरकार है वो पिछले अपना चुनावी मुद्दे में एक रखा था 2,000 रुपये चूल्हा खर्च के नाम पे, 50,000 रुपया आधार कार्ड पे लोन देंगे, क्या आप खुद, हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा पिछले सरकार में आदिवासी लोग ही ठगा महसूस कर रहा है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, ना किसी तरह के योजना से कुछ नहीं होता है जब तक लोग को रोज़गार नहीं दे। अभी हम सुबह ही न्यूज़ में देख रहे थे कि गुजरात में लोगों का जो स्तर है बहुत ऊंचा स्तर है, लेकिन झारखंड में सब कुछ रहने के बावजूद भी आदिवासी सरकार लगातार, हमको लगता है एक टर्म छोड़ के लगातार आदिवासी का मुख्यमंत्री रहा है, आदिवासी लोग ही नेतृत्व किया है। लेकिन आदिवासी लोग का दुर्दशा इतना ख़राब है कि कह नहीं सकते। हम गांव जाते हैं, अभी भी लोग, महिला लोग, आदिवासी महिला लोग बालू ढोता है, कोयला ढोता है माथा में। वो लोग रोज़गार के किसी तरह के साधन है। अगर रोज़गार मिल जाएगा तो हमारे माता बहन लोग दूसरा जगह नहीं जाएगा। अभी हमारे हेमंत बिस्व शर्मा देखे होंगे कि बयान दिया है कि आपका 3 जिला ऐसा हो गया कि पूरा मतलब चेंज हो गया है। मतलब झारखंड को मतलब वो बांग्लादेश जैसा मतलब हो गया है। हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड बांग्लादेश बने। झारखंड को ही रहने दे। इसको जो बांग्लादेशी लोग घुसपैठी किया है उसका लगातार हम लोग विरोध कर रहे हैं। बांग्लादेश हम लोग को झारखंड नहीं बनाना है। हम लोग झारखंड भारत का ही एक अंग है, इसलिए इसको झारखंड रहने दीजिए और भारत में ही रहने दीजिए। अगर दूसरा सरकार आ गया तो हमको लगता है झारखंड को भी बांग्लादेश में शामिल कर देगा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मैया समान योजना को लाना, क्या कुछ है? अभी देखिए, हम लोग उतना बड़ा नेता नहीं है, हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व है। हम लोग भी 2100 रुपया देने का घोषणा किए हैं और 2100 रुपया देंगे ही। ये योजना पूर्व में भी हम लोग के कई राज्य में चल रहा है। हम लोग का मध्य प्रदेश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। हम लोग के बाद ही देने का काम किया और हमको नहीं लगता है कि दे पाएगा। केंद्र के सरकार के साथ ने हम लोग को मिल के चलेगा तो सभी महिला लोग को सिर्फ ठगने का काम किया है। हम लोग पूरा करेंगे उस योजना को। धन्यवाद। फिलहाल अभी हम लोग जो बात कर रहे थे मांडू विधानसभा प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी तिवारी महतो जी से। कैमरा पर्सन के साथ मैं हरिंद्र न्यूज़ 4 हजारीबाग।